हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट। तो आपका एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया होगा। जिन्होंने फर्स्ट पेपर दिया होगा तो अब आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो एक बार ज़रूर से आप इसको दोहरा कर जाइएगा। तो आपके जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ द लक। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, फटाफट से हम देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन देखेंगे और आपको 15 या 20 मिनट में फटाफट से आप इसे दोहरा लीजिएगा। चलिए देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो, किसकी हो, व्यवहार की हो। क्वेश्चन 2 है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो आंसर होगा हमारा अल्बर्ट बंडूरा के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या हमारा, कि समाजीकरण का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर होगा आपका समाज में समायोजित होना। चौथा है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है। तो सही उत्तर होगा किशोरावस्था में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव डैश रखना चाहिए। सही उत्तर होगा स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण का। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं। सही उत्तर होगा परिवार एवं पड़ोस। आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा, 7वां है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है। तो सही उत्तर होगा अमूर्त चिंतन। 8वां है, कोहलबर्ग के अनुसार सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। हमने आपको बार बार बताया कि जहाँ कोहलबर्ग आएंगे वहाँ नैतिक तर्कड़ा आएगा। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट में अभी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 9वां है कि पियाजी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर होगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 10 देखते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो जब बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो क्या कहा जाता है, पुरुष क्रियात्मक अवस्था। 11 देखते हैं, संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था, किसे, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। चलिए अगला देखते हैं क्या है हमारा, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देख लेते हैं क्या होगा, किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। उदाहरण है जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना सीख जाता है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा 13, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं। तो सही उत्तर आपका होगा कि अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा धनात्मक अंतरण, शून्यतम अंतरण, तीसरा ऋणात्मक अंतरण। आइए नेक्स्ट देखते हैं 14 क्या है, कि धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है। तो धनात्मक अंतरण 3 प्रकार का होता है आपका, क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वाधर लंबवत और द्विपार्श्विक। चलिए 5वां देखते हैं क्या है हमारा, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में आपको पूछे जा रहे हैं। गणित संबंधी विकार को डिसकैलकुलिया, पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया, लिखने संबंधी विकार को आपको डिसग्राफिया। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्या है, लिखना पढ़ना और बोलने संबंधी विकार को क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया। ये चारों आप जरूर याद करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में आपको। 19 है कि अवधान संबंधी विकार को क्या कहते हैं। तो ADHD कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, विशिष्ट बालक कौन होते हैं। वे बालक जो सामान्य बालकों से हटकर होते हैं, उन्हें एक नया शब्द दिया गया है, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या हमारा, कि बुद्धि परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया। तो टर्मन ने किया है। बुद्धि का जो परिणाम का आधार था, समान जो वक्र प्रदर्शित किया वो किसने किया है, टर्मन ने किया है। देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है। तो ये देख लेते हैं क्या होती है, कि बाल केंद्रित शिक्षा वह होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। चलिए इसको अच्छा पढ़ लेते हैं एक बार इसे। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है, नॉर्मली आप समझ लीजिएगा, कि जब हम बालक के आधार पर काम करें तो ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा होगा। ये नहीं हम अपने मन से काम करें, हम बालक के मन से काम करेंगे तो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा वही होगा। आइए अगला देखते हैं क्या 23, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है, जॉन डेवी है। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, किलपैट्रिक और जॉन डेवी हैं। 25 देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है। तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। 26 है कि बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है, कोहलबर्ग है। 27 देख लेते हैं, नैतिकता का क्या अर्थ है।
तो आइए देखते हैं क्या है। बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही क्या है, नैतिकता है। जैसे झूठ न बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों के ज्ञान का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये हमारा क्या है, नैतिकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो कोहलबर्ग ने 3 चरण में बांटा है। पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, दूसरा है रूढ़िगत, तीसरा है उत्तर रूढ़िगत। जो आपका पूर्व रूढ़िगत है वो 4 से 10 वर्ष है, रूढ़िगत है वो 10 से 13 वर्ष है, और उत्तर रूढ़िगत है 13 से अधिक वर्ष है। अगला देखते हैं क्या है हमारा कि समीपस्थो विकास का सिद्धांत मतलब ZPD किसने दिया था? तो किसने दिया था? वाइगोस्की ने दिया था। वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोस्की आपके रूस के निवासी थे। अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो लुई ब्रेल है। आइए अगला देखते हैं क्या है। 32 LKG UKG पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रोवेल है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी है। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने दिया है। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? पाउलो ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। आइए अगला देखते हैं, जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे? तो जीन पियाजे जी ने अपने 2 पुत्री और 1 पुत्र पर प्रयोग किया था इन्होंने। अगला देख लेते हैं, वह मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। तो क्वेश्चन नंबर 40 है ये आपका, उत्तर होगा जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 41 है, 17वीं शताब्दी के मनोविज्ञान को कहा जाता था मन या मस्तिष्क का विज्ञान। से आंसर आपका ये होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा पोम्पोलॉजी ने। ठीक है। 43 है कि 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था। सही उत्तर होगा चेतना का विज्ञान। 44 है कि 12वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता था। तो सही उत्तर होगा आपका व्यवहार का विज्ञान। 45 है व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? वाटसन का है। 46 है शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना आपका 2009 में बना। तो फटाफट से हम देखिए 100 क्वेश्चन दोहराएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, टाइम आपके पास बहुत कम है। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी थार्नडाइक ने लिखी। 48 है कि शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। 49 है कि शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया, ये 4 अगस्त 2009 को किया गया है। 50 है कि एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात होना चाहिए 1 संबंधित 40 का होना चाहिए। 51 है कि मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों में हुई है? तो 23 गुणसूत्रों में हुई है। आइए अगला देखते हैं, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? सही उत्तर होगा 23वां जोड़ा करता है। 53 है कि डिंब अवस्था कितने दिनों की होती है? तो 14 दिन की होती है आपकी डिंब अवस्था। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं कि पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन 2 महीने का होता है। 55 देख लेते हैं, गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। आइए 56 देखते हैं क्या हमारा मनुष्य किस प्रजाति में आता है? तो सही उत्तर होगा होमोसेपियंस में आता है। 57 है जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम मतलब 7 से 7.5 पाउंड होता है। 58 है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो 1900 में हुई है आपकी। आइए अगला देखते हैं 59, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो सही उत्तर आपका होगा विलियम जेम्स को जाता है। ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। 60 है आपका कि अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो विलियम जेम्स को माना जाता है। आइए 61 देख लेते हैं फटाफट से, वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। 62 है कि वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोस्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं, देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत 2 लोग दिए हैं, वाइगोस्की भी दिए हैं और जीन पियाजे भी दिए हैं। आइए देखते हैं 63 क्या है। यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखिए 3 विद्वानों ने दिया है। कौन कौन? जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोस्की। आइए अगला देखते हैं क्या है। 64 है कि वाइगोस्की के अनुसार बालकों में संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो सही उत्तर होगा अधिगम के द्वारा संभव है। 65 है कि बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो शैशवावस्था से मतलब 0 से 5 वर्ष। 66 है आपका कि समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? सही उत्तर होगा माँ को। 67 है बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है।
68 है, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है आपकी। 69 है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? किशोरावस्था में होती है। 70 है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? बंडूरा और वाल्टर ने दिया है। 71 है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की कितनी अवस्था बताई है? तो 4 अवस्था बताई इन्होंने। 72 देख लेते हैं, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? 2 से 7 वर्ष में होता है। 73 देख लेते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहते हैं? संवेदी गत्यात्मक अवस्था को कहते हैं। आइए 74 पहुंच गए हम लोग कि जीन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा है? तो सही उत्तर आपका होगा ठोस संक्रियात्मक अवस्था। 75 है, अवधान संबंधी विकार संबंधित है, तो सही उत्तर होगा ADHD। 76 है, भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या है, तो सही उत्तर होगा बुलिमिया। आइए 77 देखते हैं, अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई, तो सही उत्तर होगा ब्रांचिंग योजना। 78 है, गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए? तो सही उत्तर होगा 5। 79 है, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा गया, ये किसने कहा है? तो सही उत्तर आपका है स्टेनले हॉल ने कहा है। आइए देखते हैं अगला क्या है। 80 है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो नैतिक विकास किसने दिया है? कोहलबर्ग ने दिया है। 81 है, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? सही उत्तर होगा अपने परिवार से होता है। 82 है, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो लगभग 50,000 होता है। 83 है, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 80,000 होता है। आइए अगला देखते हैं क्या हमारा 84 देखते हैं, लड़का एवं लड़की में से किसका शब्द भंडार सबसे अधिक होता है? तो सही उत्तर होगा लड़कियों का शब्द भंडार सबसे अधिक होता है। 85 है कि भाषा को सीखने के साधन कौन से हैं? तो सही उत्तर होगा भाषा के सीखने के साधन निम्न हैं: अनुकरण के द्वारा, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा। आइए देखते हैं 86 क्या है हमारा। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र में सीख जाती हैं? तो सही उत्तर होगा 6 वर्ष की उम्र में। 87 है, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आइए देख लेते हैं, लिंग है, बुद्धि है, स्वास्थ्य है, जनसंचार का माध्यम है, समूह का प्रभाव है। और अगला देखते हैं क्या है, सामाजिक आर्थिक स्थिति है, परिवार संबंध है, विद्यालय है, आस पड़ोस के वातावरण है। आइए अगला देखते हैं 88 क्या है कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? तो क्या अंतर है? बुद्धि का है। बुद्धि की सबसे पहले किसने परिभाषित की? तो बुद्धि को सबसे पहले यूनान के दार्शनिकों ने परिभाषित किया है। आइए 90 देखते हैं क्या है, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि किसने समझाया? तो अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया था। 91 है कि ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था पैदा होती है? बालावस्था में होती है। स्वप्रेम मतलब अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? आपकी शैशवावस्था होती है। आइए अगला देखते हैं 93, सामाजिकता नापने की विधि मतलब स्केल कौन सी है? तो सही उत्तर होगा आपका सोशियोमेट्री मतलब समाज मिति। 94 देखते हैं, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया है? तो डॉक्टर एडलर ने किया है। आइए 95 देखते हैं, डॉक्टर एडलर ने कितनी प्रक्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा है? तो 117 सामाजिक क्रियाएं जो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक हैं। आइए अगला देखते हैं क्या है 96, बालक मानव ध्वनि एवं ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? 1 माह में। सही उत्तर आपका होगा। 97 देख लेते हैं, अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? सही उत्तर होगा आपका बहिर्मुखी का। 98 है, इरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितनी अवस्था में बांटा है? तो 8 अवस्थाओं में बांटा है। आइए 99 देखते हैं क्या हमारा कि विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थित की है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी में किया था इन्होंने। आइए 100, ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तो सामाजिक विघटन की जो क्रियाएं हैं सही उत्तर होगा तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। तो आप ये जरूर से दोहरा कर जाइएगा फटाफट से, इसीलिए हमने आपको बहुत ही कम समय में आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप अपने एग्जाम से पहले इन्हें एक बार जरूर दोहरा कर जाएं। तो चलिए आप सभी को थैंक यू, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, और मैं ऐसे ताकि आपको वीडियो देती रहूँ तो आप तक वीडियो ज़रूर पहुँचे।